हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, राधे राधे। श्री स्वामी समर्थ आपको ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। और सबसे पहला आशीर्वाद जो वो दे रहे हैं वो आपकी शादी का है। अगर काफ़ी समय से आप बहुत परेशान थे, बहुत रिश्ते देख रहे थे लेकिन कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा था, या अगर आप लव मैरिज का सोच रहे थे, आपका मनपसंद बंदे से आपकी शादी में अड़चनें आ रही थी, तो अब वो खुशियाँ आ रही है। स्वामी कह रहे हैं कि आपको आपका मनपसंद रिश्ता ज़रूर मिलेगा। आपकी शादी आपकी मनपसंद जगह पे होगी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लेकिन जैसे आपने सोचा था आपको वैसा रिश्ता आपके सामने आएगा और बातें आगे भी बढ़ेगी। दूसरी बात, दूसरा आशीर्वाद ये है कि पास्ट में आपने बहुत दुख तकलीफ़ जो सहन की थी, अब उसका अंत हो चुका है। दुख 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 की वजह सबसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा थ्रोट चक्रा देखो ब्लॉक हो रहा है। कोई नहीं चाहता कि मैं ये बात बताऊँ आपको। आपने पास में जो भी तकलीफ़ देखी है, वो तकलीफ़ की वजह और कोई नहीं था, आप खुद थे। क्यों? क्योंकि आप बहुत भोले सीधे साधे, जैसे आप हो आपने सामने वाले को भी वैसे ही समझा। आप बहुत लॉयल, बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हो। आप आसानी से किसी पे भी विश्वास कर लेते हो क्योंकि आप खुद वैसे हो। लेकिन आपको बहुत धोखे मिले। लोगों ने आपको बहुत चीट किया, बैक बाइटिंग किया। आपके सामने तो वो अच्छे थे लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत बहुत आपका मजाक उड़ाया गया। ये बातें इनिशियली शुरुआत में आपको नहीं पता चली, बट धीरे 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 जब आपको ये सब बातें आपके सामने आई तो आप एकदम टूट से गए। जिनको आपने अपना समझा था वही आपके दुश्मन निकले, वही पीठ पीछे आपको गलत बता रहे थे, आपकी इमेज को ख़राब कर रहे थे, लोगों के सामने आपकी बुराई कर रहे थे। इस वजह से ऐसा हुआ कि आप अकेले पड़ गए। इतने अकेले हो गए कि आपको किसी से मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं था। बट ये अकेलापन आपको स्वामी ने दिया था, इसलिए ताकि आप अपनी अंदर की ताकत को पहचान सको। धीरे धीरे जब आप अकेले रहने लगे तो आपने अपने अंदर की ताकत को पहचाना, आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया। आप में इतनी हिम्मत और इतनी साहस है, ये स्वामी ने आपको अवगत करवाया है। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, इतने स्टेबल हो गए हो लाइफ में कि आपको पता है कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। हो सकता है ये लोग आपके अपने खुद के घर वाले हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, लेकिन अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो, आपको सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आप लाइफ में काफ़ी बैलेंस हो गए हो। बैलेंस पर्सनली भी हो गए हो, प्रोफेशनली भी हो गए हो, और कितनी बात किसको बतानी है, कितनी छुपानी है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना, बहुत अच्छे से सीख गए हो। और ये देखकर लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है और आप लोगों के चर्चा का कारण भी बन गए हो। यही नहीं, स्वामी ने आपको और एक आशीर्वाद दिया है। पहले ऐसे था कि आप अपनी बात नहीं रख पाते थे, आपको बोलने में तकलीफ़ होती थी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। आप सोचते थे मैं ये बोलूँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लेकिन आज समय पलट गया है। आप अपनी बात इतनी अच्छे से रख पाते हो लोगों के सामने कि लोग आपके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने, वो आपको गुरु मानने लगे हैं। इस वजह से, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो गया है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया है कि लोगों को आपके साथ बैठने से ही अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, और जब वो आपके पास से उठ के जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो इतना बड़ा चेंज आप में कैसे आया? इतना बड़ा चेंज आप खुद अपने आप में लेकर आए हो, क्योंकि जब आप अकेले थे आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, सेल्फ़ लव किया। सेल्फ़ लव से क्या हुआ कि आपको आपकी अहमियत, आपकी नॉलेज, आपकी विज़डम, आपकी क्रिएटिविटी आपको पता चली, जिस वजह से ऐसा हुआ कि अब आप इतने सक्षम हो गए हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में इतने भरपूर हो। लेकिन हाँ, एक चेतावनी स्वामी दे रहे हैं आपको कि आपको ज़मीन से जुड़े रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, घमंड में नहीं आना, ईगो को बीच में नहीं लाना है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे। आप तो सिर्फ एक माध्यम हो। स्वामी ने आपको एक माध्यम बनाया है कि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सको।
लोगों को आप हील कर सको। हो सकता है आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो या आप रेकी हीलर हो सकते हो। किसी भी तरह की हीलिंग आप कर रहे हो या क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, ऐसे हो कि आपके पास बहुत नॉलेज है और बहुत हुनर है, आप बहुत काबिल इंसान हो और एकदम डाउन टू अर्थ रहना है। बस स्वामी की ये चेतावनी आपको याद रखना है कि लाइफ में बैलेंस आ गया है। लोग आपका मान सम्मान करने लगे, अब आपको हवा में नहीं उड़ना, ना ही किसी को नीचा दिखाना है और ना ही ऊंची आवाज़ में बात करना है। सामने वाला कैसे भी हो, लेकिन आपको एकदम प्यार से समझाकर समझकर आगे बढ़ना है लाइफ में। जो ये चेंज आपकी लाइफ में आया है, इसे आपको बरकरार रखना है, इसमें कोई चेंजेस लाने नहीं। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, वही मधुर वाणी रखनी है। आपके अंदर तो और एक खासियत है कि आपके अंदर मदरली नेचर है। माँ जैसे अपने बच्चों को प्यार करती है ना, ऊपर से आप बहुत सख्त दिखते होगे, लेकिन अंदर से आप बहुत प्योर हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो। इसलिए आपको कभी भी घमंड में नहीं आना है। अगर आप अपने करियर के लिए कुछ देख रहे हो, नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हो, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप करियर में आपको बहुत सारे ऑफ़र्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। बस इतना ही याद रखना है कि आपकी हर मनोकामना जब पूरी हो रही है, तो आपको अपने आप को भगवान नहीं समझना है, एकदम ज़मीन से जुड़े रहना है। बस यही स्वामी आपको कहना चाहते हैं कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने जो आध्यात्मिक यात्रा पे आपकी जर्नी जो आप इतने आगे आ गए हो, अब आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, ना ही उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपको बहुत पीछे खींचा था और आपके बारे में बहुत गलत सोचा था। बस आपको उनको माफ़ करके आगे निकल जाना है। यही स्वामी आपसे कहना चाहते हैं, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू गाइस।